ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन उगः प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनि विरूपासित सुदान अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरण मीलतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवाय शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की। धन प्रेमी बंधु, आज पर्व का बड़ा पावन दिन है कि जिस समय हम अपने अंतरंग से सर्व प्रकार के परिग्रह से निर्वृत्त हो गए, उसका नाम है आकिंचन। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा, कि थोड़ा भी परिग्रह अब हमारा नहीं है किसी भी प्रकार से। तो जहां आकिंचन शब्द है तो हमारी अपनी मान्यता इस तरह से बन जाए कि अब हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे उस आकिंचन धर्म की आराधना आज हम करने जा रहे हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है तो आखिर हमारा है क्या? देखिए, आज का दिन जो है वो बिल्कुल यथार्थ सत्य का दिन है, वास्तविकता का दिन है। कि वास्तविकता में देखा जाए तो इस इंसान का इस धरा पर कुछ भी नहीं है। जब आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं का खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। बस जो कुछ भी है यहीं पर सब बीच का झमेला है। तो इस झमेले में हमें क्या करना है, किस चीज की आराधना करना है, ये महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। तो आज जैसा कि आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा हुआ है कि आखिर हमारा वास्तव में क्या है, तो उन्होंने कहा है अहमिको खलु शुद्धो दंसनाणमयो सदा रूबी नभियद्धिमज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्तम पी। उन्होंने कहा इस जीव का क्या है, तो कहा अहमिको खलु शुद्धो, कहा मैं एक हूं, शुद्ध हूं। ऐसा हूं का बिल्कुल निश्चय से हमारा एक ही है कि वास्तव में हमारे साथ ना कोई जाने वाला है, ना कोई काम हमारी चीज आने वाली है। ये बिल्कुल हकीकत है। तो अब हमारा क्या है का ना पुण्य है ना पाप है, क्योंकि पुण्य और पाप फल देकर के यहीं पर झड़ जाएंगे, यहीं पर उनकी निर्जरा हो जाएगी। अब हमारी क्या चीज रहेगी, तो आज से जो पर्व प्रारंभ हुए हैं, कौन से पर्व? रत्नात्रय पर्व आज से प्रारंभ हुए। अभी तक 2 पर्व चल रहे थे, अब तीसरा पर्व और आके बैठ गया। कौन सा तीसरा हो गया? रत्नात्रय। अभी तक 2 क्या चल रहे थे? एक 16 कारण, दूसरा 10 लक्षण, दोनों एक साथ चल रहे थे। तीसरा रत्नात्रय पर्व और आज आ गया। तो ये रत्नात्रय पर्व, तो इस तरह 3 पर्व आज से प्रारंभ हो गए। तो तीनों पर्वों की आराधना एक साथ चल रही है। कई बार लोग आकर के पूछते ना, महाराज वो 2 काम हम एक साथ कर सकते कि नहीं? अब तुम तो 3 काम एक साथ कर रहे हो, 2 की क्या बात है ना? तो का उस संबंधी पूजन कर ली जाती है, बस वो वैकारी भी संपन्न हो जाता है। तो इस तरह यहाँ आज तीसरा पर्व, तो इन 3 पर्वों की आराधना यहाँ पर चल रही है। तो इन 3 पर्वों की आराधना हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। अब
का उन 3 पर्वों की आराधना करते हुए मुख्य चीज ये ही हमारी है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। क्या है हमारा? तो यहां पर कहा गया है कि दंसन नाण मयु सदा रूबी, का वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र, बस ये 3 चीजें वास्तव में हमारी हैं और बाकी हमारा कुछ भी नहीं। तो वह हम सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं और सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं। क्या ये 3 चीजें मात्र हमारी हैं और इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। ये 3 चीजें अगर हमने प्राप्त कर ली तो ये हमारे पास में अनंत काल रहने वाली हैं और अन्यत्र कोई चीज हमारे पास में रहने वाली नहीं। तो हम इसकी आराधना किस तरह से करें? कहा तो इसकी आराधना के लिए कहा है कि नत्ति अत का नबी अत्थि मध्यम किंचिम्बी अहम परमाणु मित्तम्पी। का देखिए, इनकी आराधना करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने एक गाथा के अंदर उपाय भी बता दिया, क्या करना है और कैसे करना है ये भी बात बता दी। तो क्या कहा कि यहां पर हमें एक ही विचार करना है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके हम प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, जो कुछ भी हमने इस संसार में पाया है ये तो सब क्षणिक है, यहीं रह जाएगा। क्योंकि परलोक जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे हम साथ में? जो कुछ भी हमने यहाँ कर्म किया है, अच्छा और बुरा दोनों, इसको ही लेके जाएंगे, इसके अलावा किसी चीज को लेके नहीं जाएंगे। तो हमने जो कुछ भी यहाँ आराधना की हुई, जो कुछ भी हमने यहाँ पाया हुआ है, तो वह आराधना हमने की। तो हमें उन चीजों को यहाँ पाना है। तो हमें केवल दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनकी आराधना करना है। लेकिन इनकी आराधना होगी कैसी? हम क्या मान के चलेंगे? तो वैसे देखा जाए तो आज का दिन संपूर्ण 12 भावना का चिंतन का दिन है। क्या है? संपूर्ण अनित्य और का एकत्र अनियत्व भावना के चिंतन का दिन है। एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कहूं इस जीव का साथी सगाना। ओ का वह एकत्व भावना की आप अकेला है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहां पर भी हमारे कुंद कुंद महाराज ने कहा हुआ है कि परमाणु मित्तम्पि, अगर हम एक परमाणु मात्र को भी ऐसा मान के चलते हैं कि ये मेरा है और मैं इसका हूं। इसको ज्यादा की बात नहीं हो रही, कितना? एक परमाणु मात्र भी सूक्ष्म चीज अगर हम ऐसी मान के चलते हैं कि ये परमाणु मात्र भी हमारा है, तो हम इसकी आराधना में सफल नहीं हो पाएंगे। किसकी आराधना में? दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें अंतरंग से ये मान के चलना है कि यहाँ पर एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ना बाह्य पदार्थ है और ना यहाँ तक कि ये मेरा शरीर है, ये भी मेरा नहीं है। ऐसी अंतरंग में धारणा बना के चलना है, इसको बाहर में मुख से बखान नहीं करना है। फिर आप कहो कि महाराज आप क्यों बोल रहे हो जब ऐसा? तो का ये बात केवल समझाने के लिए की जा रही है। बाहर में तो आपको यथायोग्य व्यवहार निभाना पड़ेगा। अगर आप व्यवहार नहीं निभाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वह निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ना बिगड़ने पाए और हमारी अंतरंग की आराधना भी सही हो जाए। तो का हम इस तरह की आराधना को सही कर लें और अपनी आराधना को करते हुए कि हमें इस तरह की, तो एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी हम आराधना अपने अंतरंग में ऐसी बुद्धि बना के रखें। क्या रखें? बुद्धि बना करके। कैसे बुद्धि बनाना है? एक गांव में एक व्यक्ति थे जिनके यहां संतान नहीं थी।
निसंतान थे, काफी उम्र थी उनकी, संतान कोई भी नहीं थी। लेकिन संतान ना होते हुए भी अब वो जैन समाज की बात है, वो समाज में एक बड़े व्यक्ति थे, मतलब उम्र में भी बड़े, उम्र में बड़े थे। तो जो छोटे बच्चे थे वो सब उनने प्रारंभ कर दिया उनको कहना पापा जी पापा जी। तो जो भी और छोटे बच्चे आए वो भी पापा जी कहने लगे, और जो आए बोले सबको कहने ये पापा जी है। तो सब उनसे पापा जी कहते थे, चाहे वो उनका भाई भी लगता हो तो भी पापा जी कहता था, और छोटे बच्चे हों नाती पोते लगते वो भी पापा जी कहते थे। तो सब उनसे पापा जी कहते थे। अब उन बच्चों से पूछा जाए कि क्या ये तुम्हारे पापा जी हैं, वो कहते क्या कि पापा जी कहते हैं पापा जी। हाँ? और उनसे पूछा जाए कि ये सब तुमको पापा जी कहते तुम्हारे बच्चे हैं, वो कहते हमारे यहां तो एक भी नहीं है। क्या है? एक भी नहीं। तो बस ये लोक व्यवहार की कला हमें अपने जीवन में उतारना है कि जैसे उनकी धारणा थी कि हमारा एक भी बच्चा नहीं है, और सारे मिलकर के क्या कहते थे पापा जी। उस सांप से पूछा जाए जिनको पापा जी कहते थे, उनसे पूछा जाए ये तुम्हारे पापा हैं क्या, बोले क्या कि पापा कहते हैं, पापा पापा चल पड़ा, इनका नाम है तो पापा जी। इनको तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम अशोक होता ना, है ना, ऐसा नाम उनका पापा जी पड़ गया। बोले नाम हो गया, वो तो संज्ञा हो गई, वो तो और कुछ नहीं है। हाँ? तो बस ऐसी धारणा अगर हमारी बन जाए अंतरंग से कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, एक परमाणु मात्र भी यहाँ हमारा नहीं है, ऐसी हमारी धारणा अंतरंग से हम बना लें। अब लोक व्यवहार में हम कुछ भी कहते रहें वो बात अलग है, क्योंकि लोक व्यवहार में कहना पड़ेगा, अन्यथा स्व स्वामी संबंध, निमित्त निमित्तिक संबंध ये सब बिगड़ जाएंगे कि हम किसी चीज के मालिक हैं, स्वामी हैं, कहाँ ये व्यवहारिकता बिगड़ जाएगी। फिर आपसे कोई पूछे आपका घर कहाँ है, आपको कि हमारा तो कहीं नहीं है ना, ऐसा नहीं बने। आपको अपना पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा, अपना काम बताना पड़ेगा कि हम तो फलानी जगह रहते हैं, लोहे का काम करते हैं, है ना, ये सब तुम्हें अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो का ये बात अलग होती है, लेकिन इसको देते हुए भी हमारी अंतरंग की धारणा ये होगी कि इस संसार में हमारा परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, हम इन सब से अलग हैं। तो हम फिर हैं क्या चीज? जब हम इस संसार में हमारा कुछ नहीं है तो वास्तव में अब इस पे विचार किया जाए कि अब हमारा क्या है। तो का यहां पर जब ये विचार किया जाए कि हमारा क्या है, तो हमारा वो है जो इस संसार में किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती, वो चीज हमारी है। वो तुम्हारी क्या है? तो कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीरे, ये सब गुण हमारे हैं निज आत्मा के। जो गुण अनंत भगवान के हैं वो ही गुण हमारे हैं, अन्यत्र दूसरे नहीं है। तो का जब वो गुण हमारे हैं, अन्यत्र कोई भी हमारे नहीं। तो इस तरह इन गुणों के बारे में कहा कि ये हमारे गुण हैं, अन्यत्र हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हम उन गुणों की आराधना करें कि जो गुण हमारे हैं, जो हमारे साथ हैं और निज हैं, उनकी आराधना का आज वो दिन है। और आराधना करने का उपाय बतला ही दिया कि अगर हम एक परमाणु को भी अपना मान के चलेंगे तो हम इस आराधना को कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस आराधना को अगर हमें करना है तो हम इस तरह से करें कि यहाँ पर कोई चीज हमारी नहीं है, हम केवल अपना एक आत्म तत्व को लेकर के चलते हैं। और ये हमारी विचार, हमारी धारणा हमारे अंतरंग से होना चाहिए, बाहर में इसको प्रकट नहीं करना। क्या हो? अंतरंग से हो।
तो एक बार एक राजा बीमार हो गया, बहुत सारे वैद्य आए, राज वैद्य आए, देश के वैद्य भी आए, देशांतर की भी आए, सबको बुलाया गया। सबने देखा कि राजा का कोई उपचार नजर नहीं आ रहा है, उसको बहुत वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। अब उस पीड़ा तो अत्यधिक हो रही है। देखिए, ये दृष्टांत कहानियां किसी दूसरे की नहीं होती, प्रत्येक मानव मात्र की होती हैं कि ये जीवन, ये घटनाएं सब हमारी हैं, क्योंकि इन घटनाओं से हर व्यक्ति को गुजरना है। सबके लिए कष्ट होता है, सबके लिए पीड़ा होती है, और सबके लिए अगर हमने पर्याय पाई है, जो पाया है वो छोड़ के भी जाना है। ये सबके साथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, अटल सत्य, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, ये सबको एक दिन इस चीज से गुजरना है। तो जिस चीज से हमें गुजरना है उस चीज को हम कैसे प्राप्त करें? तो जब राजा बीमार हो गया तो बड़े बड़े वैद्य आए, सबने इलाज किया और सबने ये भी जान लिया कि इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी उस मरीज को सांत्वना देने के लिए कुछ ना कुछ उपचार तो करना पड़ेगा। अगर आप उससे कह दो कि इसका कोई उपचार नहीं है तो वैसे ही वो टेंशन में आ जाएगा, और जो सुखपूर्वक मृत्यु करना है उससे वंचित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये दृढ़ता होना चाहिए कि एक दिन इस मृत्यु का महावर सबको लगना है, इससे कोई बच कर के नहीं जाने वाला है। जब लगना ही है तो हम कभी पीछे ना रहें उसे लगवाने के लिए, हर दम तैयार रहें। कोई बात नहीं, आज आ जाए तो आ जाए। और हम निर्भय इससे कब हो पाएंगे? जब हम निर्भय जब हो पाएंगे जब हमारी ये धारणा बन जाए कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। इसलिए हमें मात्र चोला बदलना है, कोई बात नहीं, खुशी से बदल लेंगे। और बल्कि खुशी होना चाहिए कि इस जीर्ण शीर्ण मकान को छोड़ करके हम नए में प्रवेश करने जा रहे हैं, अच्छे में करने जा रहे हैं, इस बात की खुशी होना चाहिए। तो जब हम खुशी और प्रसन्नता के साथ वो कार्य करते हैं तो हमारे लिए फिर कोई आपत्ति नहीं हुआ करती। तो ऐसी ही धारणा हमारी बन जाए। तो उस राजा के सामने भी यही समस्या थी कि कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। तो वैद्यों ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वैद्य का और नेता का ये स्वभाव होता है, क्या होता है? सबसे पहले सांत्वना देना, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, भले वो हो और चाहे बिल्कुल ना हो। अगर कहीं वैद्य के पास जाओ और कह दे नहीं तो मर जाओगे, तो आदमी कहेगा कैसा वैद्य, पागल हो गया क्या? हाँ, वो कहता है नहीं, ठीक हो जाओगे। एक अपना कॉन्फिडेंस भी होता है, विश्वास भी होता है कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो इस तरह का कि भाई ये कार्य, तो वैद्य ने कहा ये चंदन है, मलयागिर चंदन है, इसको घिस करके अगर राजा के शरीर पर लेप किया जाए तो ये कार्य हो जाएगा, इनका रोग दूर हो जाएगा। सारी रानियां भी सुन रही थी, बहुत सारे सेवक भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा लाओ इस सेवकों को पीछे हटाओ, ये काम हम करते हैं। किसने कहा? रानियों ने। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ से किए जाते हैं। एक भगवान की भक्ति, दूसरा माता पिता की सेवा, तीसरा पति की सेवा, चौथा गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा। ये हमेशा चार काम व्यक्ति को अपने हाथ से करना चाहिए, कभी भी सेवकों से नहीं कराना चाहिए।
ये सेवकों से कराते हैं तो का उसका यश तो सेवक ले जाए। तो ये काम जैसे हम स्वयं करते हैं, इसमें दृष्टांत भी एक दिया हुआ है कि जैसे संतान उत्पत्ति व्यक्ति स्वयं करता है, कभी दूसरे से नहीं कराता है, वैसे ये चार काम भी आदमी अपने स्वयं करता है, दूसरे से नहीं कराना पसंद करता है। तो इस तरह का ये काम हम स्वयं करते हैं, तो हमें स्वयं करना चाहिए। तो जब रानियों ने सुना कि राजा के लिए चंदन घिस करके देना है, तो उन्होंने कहा आप लोग पीछे हटिए, ये काम हमारा है। अब हम सब अपनी पति की सेवा करेंगे, राजा की नहीं, इसकी अपने पति की सेवा करेंगे। और वह सारी रानियां आ गईं, क्योंकि पहले राजाओं के पास तो अनेक रानियां होती थी। आज का जमाना थोड़ी है ना कि एक को एक मिलना मुश्किल हो रहा है ना। पहले राजा थे तो एक राजा की अनेक रानियां हुआ करती थी। तो बहुत सारी रानियां आ गईं और चंदन घिसने लगी। तो देखिए, जिन चूड़ियों की झनकार से राजा का मनोरंजन होता था, आज वह झनकार उसे सुहा नहीं रही, वह आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि जब तक मन चंगा ना हो तब तक कोई काम नहीं सुहाता है। अगर मन उदास हो तो आप कितने अच्छे स्थान पर चले जाओ, कितने रमणीय स्थान हो, कितने अपने वाले लोग आकर के बैठ जाएं, लेकिन जब तक मन उदास होता है तब तक कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है। होता है ऐसा कि नहीं? कितने अपने वाले लोग आके बैठ जाएं, बिल्कुल नजदीकी जिनको हम बहुत चाहते हैं वो भी आ जाएं, तो भी का उस समय हम उसको झल्ला के भगा देते हैं, हट यहाँ से, कहाँ आ गया, है ना। जैसे कहावत चलती कि ना मूलधन से ज्यादा प्रिय ब्याज होता है। और दादाजी के पास नाती पोते आ जाएं तो कितने गुस्से में हो तो भी कहता आ जाओ भाई, है ना। लेकिन अगर वो भी आ जाएं और जब दिमाग अपसेट हो तो उनको भग भग यहाँ से कहाँ आ गया, है ना, तो का उनको भी झल्ला के भगा देते हैं। तो इसलिए कहा कि सबसे पहले कहा है कि जब मन चित्त प्रसन्न होता है तब जाकर के हमारा कार्य हुआ करता है। तो जब तो ऐसी कहा कि उस राजा का चित्त ठिकाने नहीं था, क्योंकि उसको तो पीड़ा हो रही थी, वह तो पीड़ा से परेशान था। अब इस पीड़ा से जब व्यक्ति परेशान है तो उस समय कितने ही प्रियजन क्यों ना सेवा कर रहा हो, उसकी छोटी सी भी गलती उसको बहुत झल्ला देती है, परेशान कर देती। तो वह रानियां अपने हाथ से चंदन घिस रही थी, तो उनकी चूड़ियों की आवाज खनक रही थी, लेकिन वह राजा को आवाज कर्कश लग रही थी, कड़वी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि इससे सिद्ध हुआ कि सबसे प्रिय चीज क्या होती है? अपना स्वास्थ्य और अपना मन सबसे प्रिय होता है, इससे प्रिय कुछ भी नहीं होता है। जब अपना स्वास्थ्य और अपना मन दोनों चीजें सही हो तब जाकर के दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, अन्यथा वो अच्छे नहीं। तो राजा को भी वह सुहा नहीं रहा था, वह परेशान था पीड़ा के कारण। तो अच्छी आवाज भी उसे बुरी लग रही थी, उसके दिल में चुभ रही थी। तो राजा ने झल्लाते हुए कहा, बंद करो ये आवाज, मुझे सुहा नहीं रही। कौन सी आवाज? चूड़ियों की आवाज, जिनको पहले वह सुनने के लिए बेचैन रहता था और वो सुनाई दे तो चैन मिलता था, ऐसा वह बेचैन रहने वाला था। तो अब वह भी बड़ा बेचैन, तो राजा भी बड़ा बेचैन था। अब क्या करें जब इस तरह की स्थिति? तो राजा ने कहा, बंद करो ये आवाज। तो सारी रानियों ने सोचा कि सेवा तो करना है, अब क्या करें? एक बात ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति दिमाग से अपसेट में हो, अस्वस्थ हो, उन समयों में अगर वो कुछ कह दे तो उसको कभी वास्तविक ना मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि वो तो मजबूरी में उसने कहा है, वो भी क्या करे,
उसका चित्ती ठिकाने नहीं है, किससे क्या कह दिया उसे पता नहीं। तो का बंद करो ये आवाज। रानियों ने सोचा सेवा तो करना है, अब क्या करें, कैसे करें। तब विचार करने लगा। तो सारी रानियों ने अपनी चूड़ियां उतार करके एक तरफ रख दी, बस केवल एक चूड़ी अपने हाथ में सुहागन के तौर पर रखी। कितनी रखी? एक। क्योंकि महिलाओं का हाथ कभी कलाई कभी खाली नहीं होती है, एक चूड़ी उनके हाथ में जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल का नया जमाना है, मॉडर्न जमाना, सब उतार के एक तरफ धर देती है ना, नए जमाने में। जबकि ये मंगलकारी नहीं कहलाता है, अमंगल कहलाता है। अगर स्त्री की कलाई खाली रहती है तो अमंगल माना जाता है। इसलिए भले ही ज्यादा ना पहनी जाए तो एक चूड़ी पहनी जाए, लेकिन होना अनिवार्य हुआ करता है। तो ऐसी उसके भी। तो सारी रानियों ने अपनी चूड़ियां उतार दी, बस एक सुहागन के तौर पर एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखी और फिर चंदन घिसना प्रारंभ कर दिया। तो अब पहले आवाज से बेचैन था और अब आवाज नहीं आ रही है तो बेचैन हो गया। कौन? राजा। चैन कहीं नहीं है, इस संसार में कहीं भी चैन नहीं है ना। वैसे कहा जाता है कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, लेकिन चौथे प्रकार की है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। लेकिन चौथी आत्मा होती है बेचैन आत्मा, ना जिसको घर में चैन है ना बाहर चैन है ना, ऐसी वह बेचैन आत्मा। तो वह का राजा चूंकि परेशान था, अब आवाज नहीं आ रही है तो भी बेचैन हो गया। उसने कहा क्या बात है, क्या मेरी सेवा किसी को करना अच्छा नहीं लग रहा है? मैं इतना परेशान हूं। क्योंकि आवाज आना बंद हो गई। राजा का आदेश है तो मानना भी पड़ेगा। तो राजा ने फिर झल्लाते हुए पूछा क्या बात है, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? हाँ। रानियों ने कहा नहीं स्वामी जी, चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? चंदन घिसा जा रहा है तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? तब रानियों ने कहा कि हम लोगों ने हाथ की चूड़ियां उतार दी हैं, बस केवल सुहागन की निशानी एक चूड़ी रखी हुई है, इसलिए एक में आवाज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवाज नहीं होती। बस राजा के कान में ये शब्द पड़े तो उसका चिंतन बदल गया। उसने कहा क्या कहा? एक में आवाज नहीं होती। तो उसने एकत्व का चिंतन करना शुरू किया कि जहां एक है वहीं सब कुछ है, जहां अनेक है वहीं झमेला है। तो कहा एकत्व का चिंतन शुरू किया कि मैं आप अकेला अवतर है। क्या उसने चिंतन किया? अहमिक्को खलु शुद्धो। बस एकत्व का चिंतन शुरू कर दिया कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निरोगी हूं, मुझे कोई रोग नहीं है। बस देखिए, कष्ट, दुख, आपत्तियां, सहयोग, ये सब अपने मन की देन है। क्या है? केवल मन की, ये केवल मन की विडंबना है। और इनको हम मन में सोच करके सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। जब कोई ना हो तो हम दुखी होते हैं, देखो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हमारी विपत्ति का संकट है, फलाना है, ठिकाना है, अब मैं इतना दुखी हूं, सब छोड़ के चले गए, मेरे को ऐसा है, हाय मैं क्या करूं, और रोने बैठ जाता है। यही करते ना, ऐसे ही होता ना। हाँ। और जब 10 लोग आ जाएं आगे पीछे, कोई गिफ्ट लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, तो हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आए हमारा तो ठाठ चल रहा है, आनंद मंगल है। ऐसे ही होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये सेवा करने वाले लोग हैं, हर समय नहीं है। तो हमारा जब एकत्व की ओर चिंतन जाए तो फिर हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा, हमारा ऐसा नहीं हो रहा। वो कहता है नहीं आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो उस राजा ने जब चिंतन किया कि अहमिक्को खलु शुद्धो, का मैं एक हूं और शुद्ध हूं, बस यही मेरा स्वरूप है और मैं निरोगी हूं और दर्शन ज्ञानमयी,
सदा रूपी का मैं सदा अरूपी आत्मा हूं मैं तो। फिर इस अरूपी आत्मा है तो इस पुद्गल के लिए जो कुछ हो रहा है मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा जब उसने उस एकत्व का चिंतन करना प्रारंभ किया तो सारा का सारा परिवर्तन आ गया। तो देखिए जैसे उसने एकत्व का चिंतन किया, अपनी निज आत्मा का चिंतन किया, तो सारा कष्ट अपने आप दूर हो गया। तो इसलिए हम उस कष्ट को दूर करने के लिए उस एकत्व का चिंतन करें कि जहां सब अपने आप दूर हो जाता है। और जब उस एकत्व का चिंतन किया जाता है, उस एकत्व के चिंतन से ही हम भगवान बनेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हम तो पापी आत्माएं, हम कैसे भगवान बन सकते हैं, है ना। अरे तुम क्यों नहीं बन सकते? जब मिट्टी का ढेला दीवाल बन सकता है, कपड़े का टुकड़ा तिरंगा बन सकता है, कागज का टुकड़ा नोट बन सकता है, तो हम संसारी आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो फिर कहा कि वह जब राजा का चिंतन बदला कि हम इस तरह से हैं, हमारी आत्मा का स्वरूप ये है और एकत्व का चिंतन ये है, और उसका चिंतन बदलते ही का सारा माहौल बदल गया, सारा कष्ट अपने आप उसका दूर हो गया। तो जब तक हम अपने आप को मानते हैं कि मैं कष्ट में हूं तो कष्ट महसूस होता है, और जहां हम ऐसी मान्यता बदल दें कि मेरे काय का कष्ट। अगर एक बार जब व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मरना तो है ही, काय का कष्ट, है ना। एक बार एक व्यक्ति को शुगर हो गई, काफी पहलवान थे, 6 फीट की हाइट और 110 किलो का वजन, और मीठा खाने के बड़े शौकीन। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा, पहले अपनी कारण बताया कि ये तकलीफ होती है। उन्होंने कहा शुगर चेक कराओ। पहले शुगर तो नहीं हो गई, दिखाया शुगर बहुत हाई लेवल पर है। बोले सेठ जी, बोले आप मीठा मत खाना। बोले क्यों? बोले आपको शुगर हो गई। तो सेठ जी बोले अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोले खाओगे तो ये थोड़ी और बढ़ जाएगी तो मृत्यु भी हो सकती है। तो सेठ जी क्या बोले मालूम है? बोले डॉक्टर साहब तुम हमें ये मरने की धमकी तो दो मत, हमें जो करना वो करें। तो बोले जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्या बोले? बोले जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कितना ही बढ़ जाए। बोले जब तुम मरने से नहीं डरते हो तो फिर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जब व्यक्ति का चिंतन बदल जाए तो उसकी एक बात का के अंदर वह विचारधारा बदल जाती है। तो हम भी अपने इस चिंतन को बदलें अपने अंतरंग के, कि वास्तव में अगर जैसे उस राजा ने चिंतन किया तो सारा कष्ट अपने आप दूर हो गया, कि सारा खजाना तो हमारे अंदर है, हम कहाँ दूसरों के टुकड़ों के लिए परेशान हो रहे। तो इस तरह हम अपने उस चिंतन को जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो कहा हर चीज हमें अपनी नजर आने लग जाती है। और इस एकत्व आकिंचन धर्म यहाँ पर यही बतला रहा है कि इस धरा पर हमारा कुछ भी नहीं धरा हुआ है, सब छोड़ के जाना है। जिस समय भरत और बाहुबली का युद्ध होगा, और युद्ध में बाहुबली ने भरत को परास्त कर दिया, 3 युद्ध हुए, तीनों में हरा दिया। तो बाद में बाहुबली को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा मैंने ये क्या किया? किस बात का खेद हुआ? कि मैंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता के लिए और अपमानित कर दिया। ये कैसा कार्य? मैं छोटा हूं, छोटा ही रहना चाहिए मुझे, भले ही हमारे भुजाओं में बल ज्यादा है तो क्या हुआ। तो लेकिन जब उसको अत्यधिक खेद हुआ तो बाहुबली ने सोचा कि ये संसार ही बेकार है और ये झगड़े की जड़ ही क्यों ना मिटा दी जाए। तो उन्होंने उसी युद्ध स्थल से जाके सीधे जाकर के बोधनपुर की पहाड़ी पर खड़े हो गए
और तपस्या करने लगे, तप करने लगे, सारा का सारा सब कुछ परिग्रह छोड़ करके तपस्या करने लगे। और तप करते करते दिन बीत गए, महीनों बीत गए, भले युद्ध हो गया तो क्या हुआ, भ्रातृत्व प्रेम तो आखिर भ्रातृत्व प्रेम ही होता है। तो भरत ने भी सोचा आखिर बात क्या है, मेरा भाई इतनी तपस्या कर रहा है फिर भी भगवान नहीं बन रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो जाके सीधे समोसण में पहुंचे भगवान आदिनाथ स्वामी के, हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, क्योंकि भगवान के समोसण में भी एक विशेषता होती है कि भगवान की दिव्य ध्वनि वैसे तो 3 बार खिरती है। कितनी बार, कब कब खिरती है, सुबह दोपहर और शाम। वैसे कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण आता कि 4 बार खिरती है, 3 बार खिरती है, इसके बाद बंद हो गए, मौन ले लिया तो मौन ले लिया, फिर किसी से नहीं बोलती। लेकिन वहां पर भी एक स्थान खाली रहता है, किसी का अपना एक वीटो पावर रहता है। कहां, भगवान के यहां भी। कौन, अगर चक्रवर्ती पहुंच जाए तो भगवान भी कभी भी बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब चक्रवर्ती धनवान है तो धनवान से प्रेम है क्या, धनवान से प्रेम नहीं है, ये उसके अपना पुण्य का प्रभाव है कि उस पुण्य के प्रभाव से तीर्थंकर भगवान भी चक्रवर्ती के सामने बोलने लग जाते। तो ये जब पुण्य का प्रभाव इस तरह से हुआ करता है तो वहां देखा उस पुण्य के प्रभाव से, तो जाकर के आदिनाथ भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान बाहुबली के लिए केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। और ने कहा उसको तुम्हारे प्रति शल्य लगी हुई है। क्या शल्य है, का मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया है लेकिन फिर भी मैं इस भरत की भूमि पर खड़ा हूं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती है, इसकी भूमि पर तक नहीं मुझे खड़े होना है। ये शल्य उनको अपने अंदर में लगी हुई है। का जो इतना अहंकारी है तो मैं इसकी भूमि का भी परित्याग कर दूं खड़े होने के लिए। का उनके मन में ये भावना जागृत हो रही है, इसलिए वह अपने ध्यान से बार बार विचलित हो जाते हैं। तो जाकर के भरत हाथ जोड़ करके और अपने भ्राता के चरणों में गिर गए, क्योंकि अब मुनि है वह, और मुनिराज से किसी का बैर नहीं होता है। गृहस्थ से बैर हो सकता है लेकिन मुनिराज से किसी का बैर नहीं। जाकर के हाथ जोड़ा, चरणों में गिरे और क्या कहा, बोले धीर धरा धर पे धरा, धरा दिगंबर भेष, इस धरा पर कछु नहीं धरा, धरा अशेष क्लेश। का धीर धरा धर पे धरा, का हे धीरवान तुमने इतना बड़ा काम किया जो इस दुनिया में कोई नहीं करके दिखा सका। क्या किया, 1 वर्ष का उपवास किया जो कोई नहीं करके दिखा सका आज तक, और न कभी कोई आगे दिखा पाएगा। तो कहा धीर धरा धर पे धरा, और कहा इस धरा पर क्या धरा है, धरा अशेष क्लेश। का हे धीर इस धरा पर कुछ नहीं धरा अशेष क्लेश के अलावा, और इस धरा पर तो कहा इस धरा पर इसके अलावा कुछ भी नहीं। धीर धरा धर पे धरा, धरा दिगंबर भेष, और कहा आपने तो इतना बड़ा महान कार्य किया। क्या किया, दिगंबर भेष को धारण किया। देखिए इस दिगंबर भेष को धारण करना कोई आसान बात नहीं है, सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है, ये वीरों का काम है। किनका, अच्छे अच्छे घबराते हैं जब देखते हैं इस दिगंबर भेष को, तो कई लोग कहते अरे ऐसा कैसे रह लेते, ऐसा कैसे हो पाता है। ओ का ये सामान्य भेष नहीं है, ये विशिष्ट भेष हुआ करता है, का एक विशेष भेष है, इसको धरना कोई आसान बात नहीं हुआ करती है। का ये विशिष्ट कार्य को करना वीरों का काम है। तो उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा कार्य किया, का धरा दिगंबर भेष, इस दिगंबर भेष को धारण किया हुआ है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कहा जहां आपने सब कुछ त्याग दिया, जग को दे दी जग की निधियां, कहा आपने इस जग को, जग की निधियां जग को सौंप दी, तो ऐसे उस महान कार्य को आपने किया हुआ है।
तो उन्होंने चरणों में गिर कर के कहा, धरा अशेष क्लेश। जैसे ये बात कही तो उनके मन की सल सारी दूर हो गई, क्योंकि वचनों में बड़ी ताकत होती है। किसी के सामने नम्र वचन बोल दो तो कितने कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, तुरंत पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है? क्योंकि आत्मा का ये गुण है, धम्मो दया विशुद्धो कहा हुआ है कि धर्म दया से युक्त होता है, और ये आत्मा का धर्म है तो प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान होता है, इसलिए पिघल जाता है, ना कि दिखाने के लिए पिघल जाता है। तो ऐसे करके जब उन्होंने इस बात को जाना तो हम भी उस एकत्व का चिंतन चंद्र क्षण के लिए क्यों ना कर पाए, लेकिन अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। और इस चंद क्षणों में अगर हम एकत्व का चिंतन करते हैं तो नियम से हम उस आकिंचन धर्म को पालेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की उत्तम आकिंचन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए पर